अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज 2025 में जाने वाले हाजियों के लिए सबसे बड़ा काम है कि हज की जो फाइनल किस्त जो आएगी, तीसरी किस्त भरने के लिए आएगी, वो कितनी होगी और कौन से स्टेट से कितना कितना अमाउंट आखिरी किस्त में भरना होगा। क्योंकि आप सबको पता होगा कि तीसरी किस्त के अंदर में सभी स्टेट्स के अलग अलग अमाउंट रहते हैं और सबसे सस्ता हज कहाँ से, कौन से स्टेट से होगा, इस बारे में हम आज बात करेंगे पूरी। और आपको कहाँ से फ़ायदा होगा इस बारे में मैं आपको इंशाल्लाह गाइड करूँगा। तो अगर आप अलग स्टेट में रहते हैं और दूसरी जगह से आप अगर फ़्लाइट में जाना चाहते हैं तो उससे आपका पैसा कितना बचेगा, इस बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। आज पूरी बात करेंगे इंशाल्लाह ये वीडियो में, तो आप बने रहिए मेरे साथ और देखिए मेरा पूरा वीडियो। और आप अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और कुछ सवालात पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आप कौन से शहर से मेरा वीडियो देख रहे हैं वो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए। तो हज कमेटी ने जो एयरपोर्ट डिसाइड किए हुए रहते हैं वहाँ से हाजी लोग अपना हज का सफ़र शुरू करते हैं। तो उस स्टेट से लेकर हाजी अपने एयरपोर्ट सेलेक्ट करके वो एयरपोर्ट से हज करने के लिए हाजी जाते हैं। उसके अंदर में बहुत सारे एयरपोर्ट ऐसे हैं जिसमें आपका खर्चा बहुत ही कम हो सकता है और बहुत से स्टेट ऐसे हैं जहां से आपका खर्चा वो एयरपोर्ट से बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। तो मैं आपको पिछले साल के कुछ रिकॉर्ड्स में आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, तो उससे आपको पता चलेगा कि आप अपना इमिग्रेशन पॉइंट यानी आपका फ़्लाइट का जो एयरपोर्ट है वो सिलेक्ट अच्छी तरह से करने से आपका पैसा उसके अंदर में बच सकता है। तो मैं बात कर रहा हूँ जो मेन एयरपोर्ट हैं, जो कि आपको मैं बता दूँ, दिल्ली है, मुंबई है, अहमदाबाद है, चेन्नई है, कोलकाता है। जो बड़े बड़े सिटी हैं वहाँ से जो फ़्लाइटें जाती हैं, वहाँ से अगर आप फ़्लाइट लेते हैं हज कमेटी की, तो वहाँ से आपका एयरपोर्ट का जो चार्ज है वो कम लगता है। उस वजह से आपका खर्चा हज कमेटी में भरने का जो पैसा होता है वो कम हो सकता है। और अगर आप छोटे शहरों में रहते हैं जैसे कि गया है, गुवाहाटी है, या तो आंध्र प्रदेश है, इस तरह की जो स्टेट हैं जैसे कि इंदौर है, भोपाल है, वहाँ से जो हाजी पिछले साल गए थे उनका खर्चा बहुत ही ज़्यादा होता। और वो ज़्यादा खर्चे की वजह ये थी कि जिसके अंदर में एयरपोर्ट के जो छोटा होने की वजह से वहाँ के सरचार्जिस, वहाँ के जो टैक्स और वहाँ के जो चार्जेस बढ़ जाते हैं, उस वजह से वहाँ पे जो हज कमेटी का जो रेट है वो बढ़ जाता है। तो अगर आप उस स्टेट्स में रहते हैं जिसमें आप अमेरिकेशन सिलेक्ट किए हैं जिसमें ज़्यादा चार्ज लगता है, तो वो आप चेंज करके दूसरे शहर से आप हज के लिए जा सकते हैं। उसमें ये हज कमेटी का ऑप्शन रहता है जो आगे जाके आपको हज कमेटी अनाउंस करेगी कि अगर आप अपना अमेरिकेशन पॉइंट यानी आप फ़्लाइट का शहर चेंज करना चाहते हैं, आप फ़्लाइट का एयरपोर्ट अगर चेंज करना चाहते हैं आपका जो आपने पहले सिलेक्ट किया था और अभी जो आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन वो फ़्लाइट पकड़ने के लिए आपको वो स्टेट में, वो शहर में जाना पड़ेगा, वो एयरपोर्ट के ऊपर। तो उसके अंदर में बहुत सारा पैसा बच सकता है। उसके वजह से ही काफ़ी हाजियों को ये मालूम नहीं रहता है कि जिसका डिफरेंस 40,000, 30,000, 50,000 के आसपास हो जाता है। तो आपको मैं ये पिछले साल का जो डेटा है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हो सकेगा तो मैं स्क्रीन पे भी बता दूंगा और मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ। वो जो डिफरेंस है वो आपको मैं बताता हूँ। पिछले साल गया से जो लोगों ने फ़्लाइट पकड़ी थी, वो गया से हज कमेटी का पूरा खर्चा तीनों किस्तों का मिला के 4,11,600 रुपये था। और दूसरे स्टेट की बात करें तो दूसरे स्टेट के अंदर में गुवाहाटी से जो खर्चा था वो 4,09,800 था, पूरा हज कमेटी का तीनों किस्तों का मिला के। और इस तरह से ही हम दूसरे स्टेट की बात करें, विजयवाड़ा का मैं आपको बताता हूँ। तो विजयवाड़ा का खर्चा था 4,02,700 रुपये था। और श्रीनगर की हम बात करें तो श्रीनगर का था 4,04,850 रुपये। इस तरह से हम छोटे स्टेट क्या, छोटे एयरपोर्ट के आपने जो सुने जो फिगर है वो बहुत ही ज़्यादा है। अब आपको मैं बड़े सिटी और बड़े एयरपोर्ट के जो फिगर है वो मैं बताता हूँ आपको।
तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपने जो बड़े स्टेट और बड़े सिटी या तो बड़े एयरपोर्ट आपने चुने हैं, उसके अंदर में आपका बहुत सारा फ़ायदा है। इसमें आपको मैं सबसे पहला नाम बताता हूँ, वो नाम है मुंबई का, जिसके अंदर में मुंबई के अंदर में हज कमेटी का पूरा तीनों किस्तों का मिला के खर्चा था 3,21,000। तो आप गया से या गुवाहाटी से आप कंपेयर करेंगे तो लगभग आपको उसके अंदर में 60 से 70 हज़ार का बेनिफिट रहता है। अगर आपने मुंबई से जो अपना आपका फ़्लाइट सिलेक्ट किया है तो आपका इतना सारा पैसा बच सकता है। वो हज कमेटी को आपको फ़्लाइट चेंज करके बताना होगा और हज कमेटी वो अनाउंस करेगी कि आप कौन से एम्बेरिकेशन पॉइंट से जाना चाहते हैं। तो उसके अंदर में आप अपना पॉइंट, अगर आपने पहले सिलेक्ट किया है दूसरा, तो आप चेंज करके दूसरा एम्बेरिकेशन पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हैं। उसको अभी टाइम है, हज कमेटी जब अनाउंस करेगी तब आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि अगर आप बड़े स्टेट से लेंगे फ़्लाइट तो आपका बहुत सारा पैसा बच सकता है। जैसा कि मैंने आपको मुंबई का एग्जाम्पल दिया, अभी मैं आपको बताता हूँ दिल्ली का। तो दिल्ली का पिछले साल का खर्चा था 3,30,100 रुपया। और दिल्ली के आसपास के स्टेट्स हैं या तो दिल्ली के आसपास के शहर से जो फ्लाइटें जाती हैं, उनका जो खर्चा मैंने आपको अभी बताया था वो था भोपाल का था, इंदौर का था, और इस तरह से ही मैंने आपको बताया था विजयवाड़ा का था। वो जो खर्चे थे वो बहुत ही ज़्यादा है, यानी कि 4,02,700 विजयवाड़ा का आप दिल्ली से कंपेयर करेंगे तो लगभग 70,000 के आसपास ये खर्चा है। 72,000 खर्चा आपको विजयवाड़ा से बढ़ सकता है। और विजयवाड़ा के ही हम हाजियों की बात करें तो विजयवाड़ा के हाजी अगर हैदराबाद की फ़्लाइट लेंगे तो उनका खर्चा 3,34,000 होगा और विजयवाड़ा का खर्चा 4,02,700 था पिछले साल। तो मेरा कहने का मतलब आप लोग समझ चुके होंगे कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ कि हाजियों को अपना एम्बेरिकेशन सिलेक्ट करने में बहुत सारा पैसा बच सकता है। अगर आपने अपना एम्बेरिकेशन आपके स्टेट से ही सिलेक्ट किया है, जैसे कि आप गया में रहते हैं, गुवाहाटी में रहते हैं, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश में रहते हैं, तो ऐसे हाजी अगर आप दूसरे स्टेट का आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश के हाजी हैं वो हैदराबाद सिलेक्ट करेंगे तेलंगाना को, तो उनका पैसा बहुत सारा बच सकता है। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो अगर हज कमेटी ऐसा अगर आगे जाके फ़्लाइट एम्बेरिकेशन पॉइंट चेंज करने का कुछ अनाउंस करती है तो आप अपना एम्बेरिकेशन पॉइंट चेंज करके आपका पैसा बचा सकते हैं। तो उसमें भी बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं। जैसा मैंने डिफरेंस आपको दिखाया है गुवाहाटी का और विजयवाड़ा का और दिल्ली और दूसरे स्टेट मुंबई का, तो ये सारा फ़र्क आप पिछले साल की हज कमेटी का जो लिस्ट है वो देख के जान सकते हैं कि कितना फ़र्क था। तो इस तरह से हज कमेटी की फ़्लाइट आप सिलेक्ट करके पैसा बचा सकते हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं है। आप अगर अपना पैसा बचाना चाहते हैं तो आप बड़े एम्बेरिकेशन पॉइंट यानी आपको फ़्लाइट के जो एयरपोर्ट है वो सिलेक्ट कीजिए हज कमेटी की तरफ से जब अनाउंस होगा तब, तो आपका बहुत सारा पैसा बच सकता है। इसके लिए ही मैंने ये चीज़ आपको बताई है। तो अगर आप अपने स्टेट से अगर फ़्लाइट लिए हैं और अगर आप दूसरे स्टेट से जाना चाहते हैं तो आप हज कमेटी की वेबसाइट के साथ जुड़े रहिए। जब भी हज कमेटी अनाउंस करेगी या तो आप अगर हज कमेटी को बताएंगे कि हमको एम्बेरिकेशन पॉइंट यानी अपना फ़्लाइट का, एयरपोर्ट का, शहर चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। तो उस टाइम पे आप करके आपका बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि हाजियों का पैसा कहाँ बचे, और अगर मुझे कोई एक्सपीरियंस है इस चीज़ का तो मैं आपके साथ शेयर करके ये बता सकूं। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ही यही था। और एक चीज़ और मैं बता देता हूं आपको कि मंडे 30 दिसंबर 2024 हज कमेटी की दूसरी किस्त भरने की आखिरी तारीख है। उस तारीख से पहले पहले आप अपना पेमेंट भर दीजिए। अगर आपने कुछ डिलाई की, उसके अंदर में लेट किया पेमेंट भरने में, हो सकता है हज कमेटी ये तारीख आगे ना बढ़ाए और आप पेमेंट नहीं करेंगे तो हो सकता है आपका नाम लिस्ट के अंदर में से निकाला जाए। तो जल्द से जल्द आप अपना पेमेंट कर दीजिए
और हज कमेटी को आपकी रिसिप्ट जमा करा दीजिए पेमेंट भरने की। और साथ साथ ही जो पहली वेटिंग लिस्ट के अंदर में सिलेक्ट हुए हाजी हैं जिन्होंने अपनी पहली और दूसरी किस्त का पेमेंट साथ में ही करना है, वो हाजी जल्द से जल्द अपना पेमेंट 30 दिसंबर से पहले कर दीजिए। और उनको डॉक्यूमेंट्स भी जमा कराने हैं। डॉक्यूमेंट जमा कराने के लिए हज कमेटी ने तारीख भी बताई है। हो सकता है वो तारीख भी आगे ना बढ़ाए, तो आप उससे पहले ही आपके डॉक्यूमेंट्स और पेमेंट की रिसिप्ट के साथ में हज कमेटी को पहुंचा दीजिए। और साथ साथ ही तीसरी किस्त के लिए भी बहुत सारे लोगों के सवाल है, तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि तीसरी किस्त के अंदर में अलग अलग स्टेट के अलग अलग पैसे भरने होते हैं। जो दूसरी किस्त और पहली किस्त में सभी ऑल ओवर इंडिया के हाजियों के एक ही किस्त के एक ही अमाउंट थे भरने के। तो जो तीसरी किस्त आएगी उसका पैसा अलग अलग भरना होगा, जिसके अंदर में मेरा अंदाज़ा, मेरा मानना यह है कि मुंबई से मेरे ख्याल से तीसरी किस्त में 58,000 के आसपास यानी 60,000 के आसपास पैसा भरना होगा। और अहमदाबाद के हवाले से हम बात करें तो अहमदाबाद से तीसरी किस्त का जो मेरा मानना है वो पैसा 62,000 या 64,000 के आसपास भरने का आएगा। तो ये अंदाज़ा मेरा 2 स्टेट का मुझे पता चला है, जो मुझे खबर मिली है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ये फाइनल फिगर नहीं है। अगर तीसरी किस्त भरने की डेट आएगी उस टाइम पे मैं आपको इंशाल्लाह अपडेट करूँगा, आपको बताऊँगा कि कितना तीसरी किस्त में पैसा भरना है। और बहुत सारे हाजी वेटिंग लिस्ट का भी इंतज़ार करते हैं, दूसरी वेटिंग लिस्ट का। वो भी पेमेंट दूसरी किस्त का जब टाइम ख़त्म हो जाने के बाद वो दूसरी किस्त भी वेटिंग लिस्ट की आ जाएगी इंशाल्लाह। तो आप मेरे चैनल के साथ भी बने रहिए और मेरे वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें तो आपको पूरी मालूमात मिलेगी। और मेरा अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। और आप कौन से शहर से मेरा वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।